हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। था कि जैसे सावन के महीने में बरसता हुआ पानी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप तमाम हजरात बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छा खिताब समाअत फरमाया। लिहाजा एक जरूरी ऐलान ये समाअत फरमाए, बहुत ही तेजी के साथ आप तमामी हजरात तक उलमाए अहले सुन्नत पहुंच रहे हैं और नबी की बारगाह में मज़लूम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और कुछ ही लम्हों के बाद पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत सैयद अश्शाम मेराज अशरफ साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुल आली स्टेज पर रौनक़े अफरोज होंगे। हुस्न यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी। और मूसा ने खुदा से यदे बेजा पाया, नूर के चश्मे हाथ से हुए उनके जारी। सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियां मुझको नजर आई है उसमें सारी। होश खो बैठा नसीर उनका नजारा करके, होश खो बैठा नसीर उनका नजारा करके, बेखुदी में हुआ ये शेर जुबा पर जारी। हुस्ने यूसुफ कमे ईसा यदे बेजादारी, आचे खुबा हमा दारंद तो तन्हा दारी, आचे खुबा हमा दारंद तो तन्हा दारी। क्या मुसव्विर था, अजब वाक़िफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमखार था वो। साहिबे कश्फ था, साहिबे असरार था वो, अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहलो लाख की शान, लाके रख दिया मेरे सामने कुरान। मुझसे कहने लगा, मुझसे कहने लगा, लो देख लो तस्वीर है ये जिसकी तफसीर है आका, वही तहरीर है ये। इसमें कहीं यासी है कहीं ताहा है, वल लैल है वह शम्स है वह दुहा है। पर्दे आयात से मैंने जब नबी को देखा मुझसे बेसाख्ता, उस वक्त मेरे ये निकला मरहबा सज्जदी मक्की मदनिजुल अरबी। दिलोजा बाद फिदा यकचे अजब खुशलकबी, मने बेदिल ब चमाले तो अजब हैरानम। अल्लाह अल्लाह च चमालस्ते बदिहुल अजबी, चश्मे रहमत बकुशा सुए मन अंदाज नजर, या कुरैशी लकबी हाशिमियो मुत्तलबी। शेर सुने समझ में आ जाए तो दिल से आवाज आनी चाहिए, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूलुल्लाह आप न आते तो ये कुरान कहाँ से आता। बेशक कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूलुल्लाह आप न आते ये तो ये कुरान कहाँ से आता। और तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबी उल अव्वल, तू न आता तो रमजान कहाँ से आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब भाई। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। या रसूलुल्लाह आप न आते तो ये कुरान कहाँ से आता। तुझ पर कुर्बान मेरी जान ए रबी उल अव्वल, तू न आता तो रमजान कहाँ से आता। है खुदा एक, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। बेदार है बेदार तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, हम तक आवाज आनी चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। चंद मिसरे उसके बाद हजरत आपके समातों के दहलीज तक नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जला के हम अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं।
जला के हम अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं, और मुसीबत देखकर हमको न क्यों फौरन पलट जाए। अरे हम अपने सर पर फैजाने शहे समनान रखते हैं, हम अपने सर पर फैजाने शहे समनान रखते हैं, फैजाने शहे समनान रखते हैं। आइए बड़ी ही तेजी के साथ आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। अपने हाथों को उठाएं, नबी के नाम पर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, सुभान अल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और किसी ने क्या ही खूब कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुदी वल करम मंबाइल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से रसूल भेजकर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और करम है, करम वालाए करम है कि उसने हमारे ऊपर एहसान किया। तो एहसान जब मौला जतला रहा है तो यूं इरशाद फरमाता है कि उन्हीं में से उनमें रसूल भेजकर, लेकिन अल्लाह ने हमें आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक तमाम नबियों को दुनिया में मबऊस फरमाया तो नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया। जब बारी आई आमिना के लाल की, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की, तब अल्लाह ने फरमाया मैंने मोमिनों पर एहसान किया। क्या मतलब? आज की ये जो रात है, इस रात को विलादत की रात कहा जाता है। इस रात को उलमा ने, फक़हा ने शबे कद्र से भी अफजल बताया है, इसलिए कि शबे कद्र जो मिली है उसके बारे में आता है कि वो 1000 रातों से अफजल है। लेकिन वो शबे कद्र मिली तो किसके सदक़े में मिली है? आमिना के लाल के सदक़े में अल्लाह ने हमें शबे कद्र अता फरमाया है। इसलिए शबे कद्र भी जो है तो वो हमें इस रात से अफजल नहीं, बल्कि ये रात हमारे लिए शबे कद्र से अफजल है। ये रात कबूलियत की रात है, दुआओं की रात है। इस रात के अंदर हमें कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। विलादत के वक्त हमें मिलाद भी पढ़ना चाहिए, मिलाद को भी सुनना चाहिए। ये मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ। मुझे वक्त दिया गया है सिर्फ 15 मिनट का। अपनी बात का इख्तिताम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत की रात आई, जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए,
उससे पहले की तारीख अगर उठाकर देखें तो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या पूरी कायनात का जायजा ले लें तो क्या हालात थे यहाँ के। अगर आप जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ क्या सलूक करता था, तो पता ये चलेगा कि बेटी को अपना बाप अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करता था। एक बीवी के साथ कैसा सलूक किया जाता था, तारीख उठाकर देखोगे, विलादत मुस्तफ़ा से कबल का जमाना उठाकर देखोगे, जमाने जाहिलियत उठाकर देखें तो पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले अगर देखा जाए तो अगर किसी के शौहर का इंतकाल होता है तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था, जिंदा उसके चिता पर रख दिया जाता, या अगर वो औरत बच जाती तो उस औरत को किसी काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता, और अगर वहां से भी जिंदा निकल आती तो फिर उस औरत को पूरी आबादी के अंदर, पूरे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस एतबार से गश्त कराया जाता था कि उसके सरों के बाल को मुंडा दिया जाता था, उसको खच्चर के ऊपर चेहरे पर कालिक लगाकर उसको पूरे समाज का गश्त कराया जाता था और ऐलान किया जाता था ये वो औरत है जो मनहूस औरत है, इसकी बुनियाद पर इसके शौहर का इंतकाल हुआ है। ये जमाना था। लेकिन कुर्बान जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुस्तफ़ा पर कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत हुई तो हमारे और आपके अंदर वो बदलाव आ गया, तब्दीली आ गई, समाज के अंदर भी तब्दीली आई, माशरे के अंदर भी तब्दीली आ गई। मैं पढ़ना ये चाहता हूँ, रिवायत में पढ़ता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल का ज़माना है, तमाम रिवायतें हैं, लेकिन एक तारीख ये है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे मुस्तफ़ा के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस रात को नूरे मुस्तफ़ा को, यानी ये वो नूर, मुहद्दिस अबू नईम ने इसको लिखा है अपनी किताब के अंदर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये हदीस मरवी है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस रात को ये नूरे मुहम्मदी यानी नूरे मुस्तफ़ा जिसे कहा जाता है, ये नूरे मुस्तफ़ा जिस रात को हजरत अब्दुल्ला के सल्ब से, यानी ये नूरे मुस्तफ़ा हजरत आमिना के शिकम के अंदर जिस रात को मुंतकिल हुआ, उस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी तमाम दुनिया वालों को, आसमान वालों को और यहाँ तक कि कुरैश के जानवरों को ज़बान अता फरमा दी। ज़बान ये अता फरमाई कि वो एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं वो दुनिया वालों जिसका हमें इंतजार था, जिसके बारे में हजरत आदम ने कहा था जब वो जा रहे थे तो वो आने वाला है, यानी तमाम नबी आए और खबर देते रहे। हजरत ईसा पैगंबर तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम आए और खबर देते रहे मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे बाद वो आने वाला है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात का वजूद बख्शा है, वो आने वाला है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है, वो तमाम नबी बशारत देकर जाते रहे। इसी तरीके से जिस रात को नूरे मुस्तफ़ा अपनी माँ के शिकम में जलवागर हुआ, तमाम जानवरों को, बिलखुसूस कुरैश के जानवरों को अल्लाह ने वो ज़बान अता फरमा दी, अपनी ज़बान के जरिए से वो कलाम करने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मशरिक वाले मगरिब वालों को मुबारकबाद दे रहे हैं, मगरिब वाले मशरिक वालों को मुबारकबाद दे रहे हैं, अर्श वाले मुबारकबाद दे रहे हैं, फर्श वाले मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नूरे मुस्तफ़ा अपनी माँ की शिकम में जलवागर हो चुका है। तारीख में आता है हजरत सैयदा आमिना खातून जन्नत फरमाती है, आमिना खातून फरमाती है वो रात, यानी जिस रात को ये नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकम के अंदर जलवागर हुआ, वो रात जुमा की शब थी, शबे जुमा के अंदर। और मैं तारीख पढ़ दूं तो तारीख में आता है कि जिस रात को ये नूरे मुस्तफ़ा अपनी माँ के शिकम में जलवागर हुआ, हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं मुझे मालूम नहीं था, तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजर चुका, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं उम्मीद सी हूँ या नहीं हूँ। हया के पर्दे में रहकर मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि तमाम माओ और बहनों के साथ ये मामला पेश आता है। हजरत सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं, सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि जिस रात को ये नूरे मुस्तफ़ा मेरे अंदर जलवागर हुआ, तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजर चुका, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं उम्मीद से हूँ या नहीं। लेकिन जब दूसरा महीना आया तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने मुबारकबाद पेश की, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तू रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनने वाली है। जैसे मुझे मुबारकबाद दी गई उसके बाद मैंने पूछा ओ आने वाले अजनबी इंसान, मैंने
तुझे पहचाना नहीं। ए बुजुर्ग शख्सियत, मैंने आपको कभी देखा नहीं। तारीख के अंदर आता है कि हजरत आमिना खातून फरमाती है, मैंने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था। तकरीबन जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अबुल बशर आदम हूँ और मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। अब तू कुछ दिन के बाद तेरे शिकम से यानी नूरे मुस्तफ़ा यानी वो विलादत मुस्तफ़ा होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है। हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, यके बाद दीगरे 9 महीने तक मेरे पास कोई न कोई नबी आता रहा। जब 8वां महीना आया तो हजरत मूसा पैगंबर आते हैं और आने के बाद कहते हैं, आय आमिना तुझे मुबारक हो, तू रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली है। जब 9वां महीना आया तो ईसा पैगंबर तशरीफ लाए और लाने के बाद मुझे मुबारकबाद दी और फरमाया, ए आमिना तुझे मुबारक हो इसलिए कि तू रहमतुल लिल आलमीन की मां बनने वाली है। उसके बाद तारीख में आता है, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, जब विलादत की रात आई, जिस रात को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, ये वही रात आ चुकी है। जब विलादत का वक्त करीब आया, हजरत आमिना खातून फरमाती है, मेरे घर के अंदर मैंने देखा कि एक रोशनी यानी ऐसी रोशनी हुई, मैंने उस रोशनी से मुल्क शाम के तमाम महलात को देख लिया। और रिवायत में आता है कि हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त मेरे घर के अंदर मैंने देखा कि कुछ ऐसी औरतें आई जिनको मैंने कभी नहीं देखा था। मक्के के अंदर मैंने उनका कभी ख्याल तक नहीं किया था। वो कैसी औरतें थी? उनसे मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम आसिया हैं, किसी ने कहा मैं मरियम हूँ, किसी ने कहा मैं हाजरा हूँ, किसी ने कहा मैं सारा हूँ। इस तरीके से वो औरतें आई और फरमाया कि अब विलादत का वक्त करीब आ चुका है। सैयदा आमिना खातून फरमाती है, फिर जब वो वक्त करीब आया तो मुझे किसी ने एक मशरूब का प्याला पेश किया, मैंने उस मशरूब को पी लिया। पीने के बाद फिर हजरत यानी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती है। और विलादत होती है, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको इतनी तकलीफें होती हैं, मौत के अलावा तमाम तकलीफें उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन आमिना खातून फरमाती है, वो नबी आखिर ज़मा खातमा पैगंबरा की वालिदा फरमाती है, जिस रात मेरे बेटे की विलादत हुई मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। यानी जो तकलीफ और माओं को होती है, ऐसी तकलीफ हजरत आमिना खातून को जब नहीं हुई। और कहां से तकलीफ होती? इसलिए कि वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि तकलीफ दूर करने के लिए आ रहे हैं, गमख्वारों के गम को दूर करने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, मैंने देखा कि मुल्क शाम के महलात को देख लिया और किसी ने कहा कि मशरिक में एक झंडा नस्ब कर दो, दूसरा झंडा मगरिब में नस्ब कर दो, और देखा कि एक झंडा काबतुल्लाह के यानी छत पर नस्ब किया गया। 3 झंडे इस तरीके से लगाए गए। यहाँ से हमें झंडे का भी सबूत मिल रहा है कि झंडा जिसने लगाया सबसे पहले उस वक्त मक्के के अंदर तमाम कुफ्फारों मुशरिकीन थे। झंडा लगाता तो कौन लगाता, जुलूस निकालता तो कौन निकालता, मिलाद पढ़ता तो कौन पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से झंडे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आपको जैसे खबर फैल जाती है मक्के के अंदर कि वो आखिरुज़्ज़मा खातमा पैगंबरा तशरीफ ला चुके हैं। उसके बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, हजरत आमिना खातून के घर में इतनी रोशनी हुई। उस रोशनी से हजरत आमिना खातून ने देखा कि मुल्क शाम के महलात को देख लिया और देखती हैं कि तमाम दुनिया के अंदर नूर ही नूर छा गया है, पूरे मक्के के अंदर नूर ही नूर पैदा हो चुका है। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं इसी तरीके से कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो फिर मैंने देखा कि हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से और एक हुक्म होता है कि कोई मेरे घर के साये के ऊपर, घर के ऊपर एक बंदा आता है जो कहता है, यानी यूँ समझो कि खुदा के नकीब ने आवाज़ दी कि ऐलान कर दिया जाए कि वो रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला चुके हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है। उसके बाद वो खुदा के नकीब ने ऐलान किया और ऐलान यूँ किया कि एक बदली आई। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं जब नबी करीम की विलादत हुई तो हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा कि मेरे घर के ऊपर एक बादल आया और उस बादल के अंदर कुछ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही है, कुछ ऐसी आवाज थी और मैंने देखा कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। ये कौन फरमा रहा है? नबी की अम्मी फरमा रही हैं। और बादल आया और उसके अंदर एक नूर है और कुछ घोड़े हिनहिना रहे हैं और कुछ परिंदों के उड़ने की आवाज आ रही है, कुछ इंसानों की बोलियां हैं।
कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया वालों को मुबारकबाद कर दो। और ये कहा जा रहा है, हजरत आमिना खातून फरमाती है, आवाज ये आ रही है कि मेरे बेटे, यानी वाह वाह आमिना मुबारक हो, तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानों को इंसानियत अता फरमाई है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके सदक़े में हजरत आदम की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। ए आमिना तुझे मुबारक हो, जिसके सदक़े में तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिस बेटे के सदक़े में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को नजात का परवाना दिया है। ए आमिना तुझे मुबारक हो। इस तरीके से गैब से आवाज आ रही थी, खुदा का नकीब ऐलान कर रहा था, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। फिर तारीख में आता है, हजरत आमिना खातून फरमाती है, एक आवाज आती है कि आमिना तुझे मुबारक हो, और कहने वाले ने कहा, खुदा के नकीब ने ऐलान किया उस बेटे को, यानी ये मोहम्मद जो आए हैं, मोहम्मद को लेकर मैं अदब के दायरे में रहकर बात करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशमी लिबास पहनाया गया, और हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला, और उसी नूर से पूरी दुनिया रोशन हो गई। और देख क्या फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो किसी ने कहा बेटी है या बेटा है, तो तारीख में आता है तमाम खवातीन जो अंदर दाखिल हुई उन्होंने देखा कि ये तो बेटा पैदा हुआ है। और क्या फरमाती हैं, जो बेटा पैदा हुआ है वो खतना शुदा है, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो खतना शुदा पैदा हुए, और खुशबू में मुअत्तर यानी खुशबू बदन से आ रही है, और नहला धुला कर पैदा किए गए हैं। और जिस तरीके से और बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों के अंदर नजासत लगी रहती है, माँ को तकलीफ होती है, नजासत में बच्चे लथपथ होते हैं, लेकिन आमिना खातून फरमाती है ना, मेरे बेटे के अंदर यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजासत से पाक हैं, और आप खुशबू में मुअत्तर हैं। लिबास ऐसा रेशमी लिबास जेबतन किए हुए, और पूरी दुनिया का गश्त कराया जाता है, मशरिक का गश्त करा दिया जाता है, मगरिब वालों को बता दिया जाता है वो आमिना खातून का बेटा आ चुका है। तारीख में आता है कि समुद्रों का गश्त कराया गया, समुद्रों के बारे में दुनिया के अंदर हर इल्म का हर शय का इल्म आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपको पूरी कायनात का चक्कर लगवाया गया, और आपको फिर एक रेशमी लिबास के अंदर आपको घुमाने के बाद आमिना खातून फरमाती हैं, फिर मेरे गोद के अंदर एक रेशम में लपेटकर मेरे बेटे को दिया गया। फिर देने के बाद हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे पास जो गैब से आवाज आ रही थी, खुदा का नकीब ऐलान कर रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि 3 अशखास आए। आने के बाद मैंने देखा कि एक के हाथ में चांदी की अंगूठी है, दूसरे के हाथ में जुमरत का एक तिश्त है, और तीसरे के हाथ में मैंने देखा कि एक प्याला है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। उस चांदी की जो अंगूठी थी उस अंगूठी को उस तिश्त से यानी धुला गया, उसके अंदर जो प्याले के अंदर पानी था उससे धुला गया। धुलने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर यानी महरे नबुव्वत को लगा दिया गया। लगाने के बाद तारीख में आता है कुछ एतराज करने वाले एतराज भी करते हैं कि आका करीम को नबुव्वत जो मिली 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है, लेकिन ये गलत है और ये उनकी गलत फहमी है। आका करीम जिस वक्त पैदा हुए नबी बनाकर पैदा किए गए, और आका फरमाते हैं मता वजबत लकन नबुव्वा, तमाम जब सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली, तो आका फरमाते हैं मता वजबत लकन नबुव्वा, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आबो गिल के दरमियान थे उस वक्त मुझे नबुव्वत मिल चुकी थी। जब दुनिया का वजूद नहीं हुआ था उस वक्त मैं नबी बना दिया गया था, और मेरे नबी बनाने के सदक़े में अल्लाह ने कायनात का वजूद बख्शा है।